रिपीट रिक्वेस्ट। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, काम कैसे करता है, सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले जानते हैं ARQ के बारे में। ARQ एक टाइप का एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि यूज होता है डाटा कम्युनिकेशन में, जो कि इंश्योर करता है रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन ओवर अनरिलायबल या फिर नॉइजी चैनल पे। ये काम करता है बाय कंबाइनिंग एरर डिटेक्शन लाइक CRC या फिर चेक सम विद एक्नॉलेजमेंट और रिट्रांसमिशन। अब जो होता है इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ARQ प्रोटोकॉल कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो जो सेंडर है वो ट्रांसमिट करता है डाटा फ्रेम को, जो रिसीवर है वो चेक करेगा उसके एरर को, और अगर फ्रेम जो होता है वो करेक्ट रहा तो सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट को। अगर फ्रेम जो होता है वो करप्टेड रहा या फिर लॉस्ट हुआ तो सेंड करेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को, या फिर सिंपली रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा वो। सेंडर जो होता है वो रिट्रांसमिट करेगा फ्रेम को अगर उसकी जरूरत हुई। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला है स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ में सेंडर क्या करता है, सेंड करेगा एक फ्रेम को एक ही बार में और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट को बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। ये सिंपल होता है इम्प्लीमेंट में, बट इसमें टाइम का जो वेटिंग पीरियड होता है वो वेस्ट, मतलब कि वेस्ट होता है टाइम का, क्योंकि इसमें वेटिंग करते हैं एक्नॉलेजमेंट का। अब गो बैक एंड ARQ। गो बैक एंड ARQ में क्या होता है, सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स विदाउट वेटिंग। तो इसके एक बेनिफिट में क्या, इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें, तो बेटर एफिशिएंसी देता है देन स्टॉप एंड वेट ARQ। और इसमें वेस्टेज होता है बैंडविड्थ का ड्यू टू रीट्रांसमिशन मल्टीपल फ्रेम। देन है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। सेलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या होता है, सेंडर सेंड करता है मल्टीपल फ्रेम को लाइक गो बैक एंड वनली। इसमें क्या होता है, वनली इनकरेक्ट या फिर लॉस्ट फ्रेम जो होता है वो रिट्रांसमिट किया जाता है, नॉट ऑल सब्सिक्वेंट वंस। ये मोस्ट इफिशियंट होता है। अगर इसके एक डिसएडवांटेज को देखें तो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें जरूरत होती है बफरिंग की और रीऑर्डरिंग की। अब देखते हैं कि ARQ कैसे फैसिलिटेट करता है एरर कंट्रोल को। तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन होता है इसमें, यूज करके टेक्निक लाइक CRC जो को डिटेक्ट करता है करप्टेड फ्रेम्स को। देन वो एक्नॉलेजमेंट सिस्टम यूज करता है, कंफर्म करता है कि सक्सेसफुली रिसिप्ट हुआ कि नहीं, यूजिंग करके एक्नॉलेजमेंट। और मिसिंग एक्नॉलेजमेंट जो होता है इंप्लाइज करेगा एरर या फिर लॉस। देन रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म वो यूज करता है, ऑटोमेटिकली इसमें रिसेंट होता है लॉस्ट या फिर करप्टेड फ्रेम को। देन सीक्वेंस नंबर, हर फ्रेम जो होता है वो नंबर्ड होता है जिससे कि वो डिटेक्ट हो सके डुप्लीकेट और मेंटेन कर सके हम करेक्ट ऑर्डर को। देन टाइमर्स, इसमें क्या होता है, सेंडर यूज करेगा एक टाइमर को, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ एक टाइम पीरियड तक तो रीट्रांसमिट करेगा। शॉर्ट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं ARQ किसके इक्वल टू, ARQ इज इक्वल टू डिटेक्ट एरर्स प्लस रिक्वेस्ट रिट्रांसमिशन प्लस इंश्योर करेक्ट डिलीवरी। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये वाइडली यूज होता है डाटा लिंक लेयर पे और ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब ये यूज होता है प्रोटोकॉल लाइक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब यहाँ तक हमने देखा ये काम कैसे करता है, एयर कंट्रोल कैसे करता है। अब इसके एक हम ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ARQ जो होता है वो एसेंशियल होता है एयर कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए इन कंप्यूटर नेटवर्क में। ये इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को बाय रीट्रांसमिटिंग लॉस्ट या फिर डैमेज्ड फ्रेम को। ये कॉमनली यूज होता है डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर्स पे। तो ARQ प्रोटोकॉल इट मीन्स की ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।